हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम करेंगे थिंक, डिस्कस एंड राइट ऑन पेज नंबर 189, क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 है मेंसुरेशन। एक कंपनी सेल्स बिस्किट्स, एक कंपनी बिस्किट्स बेचती है। फॉर पैकिंग पर्पस दे आर यूजिंग क्यूबॉइडल बॉक्सेस, और बिस्किट्स को पैक करने के लिए वे क्यूबॉइडल बॉक्सेस यूज़ कर रहे हैं। बॉक्स ए की मेज़रमेंट दे रखी है 3 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, और बॉक्स बी की मेज़रमेंट दे रखी है 4 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये लेंथ है, ब्रेड्थ है, ये हाइट है। इसी तरह से बॉक्स ए में ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। व्हाट साइज ऑफ द बॉक्स विल बी इकोनॉमिकल फॉर द कंपनी एंड वाई। तो बॉक्स यहाँ पे दो टाइप के दे रखे हैं, बॉक्स ए और बॉक्स बी। तो हमें बताना है कि इन दोनों बॉक्सेस में से कौन सा बॉक्स है जो कंपनी के लिए इकोनॉमिकल होगा, कंपनी के लिए फ़ायदा रहेगा उसमें, और क्यों रहेगा। और नेक्स्ट दिया हुआ है, कैन यू सजेस्ट एनी अदर साइज और डायमेंशंस विच हैज़ द सेम वॉल्यूम बट इज़ मोर इकोनॉमिकल देन दीज। क्या आप कोई दूसरा साइज़ बता सकते हैं, दूसरी डायमेंशंस बता सकते हैं ए और बी के अलावा, जिसका वॉल्यूम तो सेम होगा, बिस्किट्स तो सेम आएंगे उसके अंदर, लेकिन ये इन दोनों से, ए से और बी से, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा। तो इसमें हमने क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है बॉक्स ए का। सरफेस एरिया निकालेंगे। यहाँ पर जो बॉक्सेस हैं वे क्यूबॉइड्स हैं। तो क्यूबॉइड्स का हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। मेजरमेंट्स दे रखी हैं, लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 8 सेंटीमीटर और हाइट है 20 सेंटीमीटर। अब हम इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। 2 ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ इंटू ब्रेड्थ 3 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 3 ब्रैकेट क्लोज। ये हो जाएगा 24, 160 प्लस 60, 2 इंटू 244, यह आ जाएगा 488 सेंटीमीटर क्यूब। सरफेस एरिया आ जाएगा बॉक्स ए का। अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स बी। यहाँ पर मेजरमेंट्स दे रखी हैं, 4 सेंटीमीटर लेंथ है, 12 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है और 10 सेंटीमीटर हाइट है। अब हम इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। 2 इंटू 4 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 4, यह आ जाएगा 48, 120 प्लस 40, ब्रैकेट के अंदर आएगा 208। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 416 सेंटीमीटर क्यूब। तो बॉक्स ए का जो सरफेस एरिया है 488 है सेंटीमीटर क्यूब, और बॉक्स बी का जो सरफेस एरिया है 416 सेंटीमीटर क्यूब है। तो जिसका सरफेस एरिया कम होगा वही बॉक्स कंपनी के लिए इकोनॉमिकल होगा। तो ये रीज़न देंगे हम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स बी इज़ लेस, सो बॉक्स बी इज़ इकोनॉमिकल फॉर द कंपनी। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। येस वी कैन सजेस्ट अदर साइज देन ऑफ बॉक्स ए एंड बी। बॉक्स ए का जो साइज़ है और बॉक्स बी का जो साइज़ है, इसके अलावा हम दूसरा साइज़ भी सजेस्ट कर सकते हैं, विच हैज़ सेम वॉल्यूम बट मोर इकोनॉमिकल दैन बॉक्स ए एंड बी। जिसका वॉल्यूम तो सेम रहेगा लेकिन वो बॉक्स ए और बी से ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स ए 3 इंटू 8 इंटू 20, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हम बॉक्स ए का वॉल्यूम निकाल लेंगे, 480 सेंटीमीटर क्यूब है, और बॉक्स बी का वॉल्यूम है 4 इंटू 12 इंटू 10, 480 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है दोनों का। वी विल डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम। इसके लिए हमने क्या करना है, जो वॉल्यूम है 480, इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 240 आएगा, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 120 आएगा, 2 से डिवाइड किया 60, 2 से डिवाइड किया 30, 2 से डिवाइड किया 15। अब ये 2 की टेबल में नहीं आएगा, अब आएगा ये 3 की टेबल में। 3 की टेबल में डिवाइड किया 5 और 5 से डिवाइड किया 1। तो हमारे पास ये यहाँ पे फैक्टर्स आ गए। अब हमें इनके जो फैक्टर्स को इस तरह से हमने मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे फैक्टर्स हैं।
तो हमें इनको इस तरह से आपस में मल्टीप्लाई करना है कि छोटे से छोटी डिजिट बने हमारी, ठीक है। तो फर्स्ट में हमने बनाया 5, 8 और 12, 5 को इंडिपेंडेंट ले लिया है, ठीक है। तो 6 बच गए। अब 6 में से हमने क्या किया है, 2 2 का एक ग्रुप बना लिया, 8 आ गया, और 2 2 3 इसका एक ग्रुप बना लिया, ये आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम वही रहेगा 480। अब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे इसमें 5, 8 और 12 सेंटीमीटर इन डायमेंशंस को यूज़ करके। 5 को ले लिया लेंथ, 8 सेंटीमीटर को ले लिया ब्रेड्थ, और 12 सेंटीमीटर को हम ले लेंगे हाइट। अब हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे 5 × 8 प्लस 8 × 12 प्लस 12 × 5, और इसको ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हमने सॉल्व कर दिया, 40 + 96 + 60, 2 × 196, ये आ गया 392 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो हमारा बॉक्स ए था उसके अंदर 488 था, और जो बॉक्स बी था वो 416 था। तो ये कितना आ रहा है, ये हमारा 400 से भी कम आ रहा है, 392 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें आप एक एग्ज़ाम्पल देना चाहें तो एक ही एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं। मैंने समझाने के लिए आपको 2 एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं। तो जो सेकंड एग्ज़ाम्पल है उसमें मैंने लिया है 6, 8 और 10, 5 और 2 को ले लिया, 10 हो गया। और जो फर्स्ट वाला था हमारा 2 × 2 × 2, उसको हमने एज इट इज़ रखा है 8, और एक हमने ले लिया 3 × 2 को, ये हो गया हमारा 6, 8 और 10। अब हम इसमें टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे इन वैल्यूज़ को रख के। 6 सेंटीमीटर लेंथ है, 8 यहाँ पे ब्रेड्थ है, और 10 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट है। अब हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, 2 ब्रैकेट स्टार्ट 6 × 8 प्लस 8 × 10 प्लस 10 × 6, ब्रैकेट के अंदर आ गया 48, 80 प्लस 60, 2 × 188, 376 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं 392 और 376 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों वैल्यूज़ जो हमारी बॉक्स ए की वैल्यू थी 488 सेंटीमीटर क्यूब, और बॉक्स बी की जो सरफेस एरिया था 416 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों वैल्यूज़ इन फर्स्ट बॉक्स ए से और जो सेकंड बॉक्स था बी, उन दोनों से कम है। तो आप इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे वॉल्यूम की, और उसमें पेयर बनाएंगे। पेयर इस तरह से होनी चाहिए कि छोटी उसकी डिजिट बने, और हम इसको इस तरह से 2 एग्जांपल देके समझा सकते हैं। थैंक यू बच्चों।